जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी लक्ष्मीकांत पंडित आपका स्वागत करता हूं। और आज हम इंदौर के समीप बेटमा के पास स्थित ग्राम अटावदा में मौजूद हैं और हम चर्चा कर रहे हैं पंडित कथाकार श्री रोहिताश पाठक जी से, जो कि आगामी दिनों में इंदौर में होने वाली भागवत कथा करने वाले हैं और यह उनकी 573वीं कथा होगी। आज हम उनके निवास पर पहुंचे और विभिन्न विषयों पर चर्चा करी एवं इंदौर आने का निमंत्रण दिया। उन्होंने भी इस आयोजन के बारे में बहुत सारी बातें की और बताया कि किस प्रकार भागवत कथा में आचरण करना चाहिए। देखिए हमारे साथ ये विशेष रिपोर्ट। इंदौर में जो 14 दिसंबर से आपकी कथा शुरू होने वाली है, हम लोग आपको श्रवण करेंगे। और उन 7 दिनों में भागवत कथा 7 दिन की भी होती है। मतलब आपका जो एक प्रक्रिया होती है उसमें उन पहले दिन दूसरे दिन ऐसी क्या क्या होता है 7 दिन तक, ही हम आपसे जानना चाहेंगे। पहले दिन महात्म की कथा होती है जी। भागवत के कानून कायदे नियम संयम वो बताए जाते हैं जी। उसके बाद एक आत्मदेव धुंधुकारी धुंधली का एक चरित्र आता है। और भागवत में 12 स्कंद है। अच्छा। 335 अध्याय है। 18,000 श्लोक है और 5,36,000 अक्षर है भागवत के। 5,36,000 अक्षर है भागवत के। ये विद्वानों से सुनी बात है जी। इसमें मेरी कोई बुद्धि या चातुर्यता नहीं है। हाँ। और ध्रुव चरित्र आता है, तीसरे दिन पहला चरित्र आता है। मेरा ऐसा प्रयत्न रहता है कि चित्र सुंदर बने न या ना बने, पर आदमी का चरित्र सुंदर बनना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, उसका सार उसी में है पूरा। मेरा उद्देश्य कभी भी, गुरुदेव ने जिनने मेरे को दीक्षा दी वो दूधाधारी ब्राह्मण महाराज थे गुजरात के। अच्छा। और उनने संकल्प करवाया था मेरे से कि आप पैसे के ही भागवत मत करना और वहाँ आने वाले प्रत्येक ब्राह्मण के प्रति आपका समर्पित भाव होना चाहिए। बिल्कुल। तो ब्राह्मण का सम्मान भी मैं स्वयं भी करने की इच्छा रखता हूँ। हर भागवत में मेरा ये और 10वां हिस्सा नहीं, मैं 20वां हिस्सा भागवत कथा का जो प्राप्त होती है। कई कथाएं तो मैंने गौशाला के लिए करी। बिल्कुल। उसकी कोई गिनती और हिसाब नहीं मेरे पास। परंतु हर कथा का मेरा ये सूत्र रहता है कि ये जिनको जरूरत है वहाँ वो दान पहुँचना चाहिए। सही बात है, तो उसका सदुपयोग हो जाए। भागवत कथा का एक सूत्र है मेरा, जहाँ गैया और मैया की सेवा होती है वहाँ कन्हैया बंसी बजाता है। बहुत बढ़िया। मैं कभी कभी अपनी भागवत कथाओं में ये जो वर्तमान में पीढ़ी चल रही है इनसे कभी कभी बोल देता हूँ कि आप एक ज़्यादा मत उलझो। माता पिता को परमेश्वर मानो, राष्ट्र को मानो नारायण, संतानों में संस्कार फूंक दो, पूरी हो गई। वाह, बहुत बढ़िया। और एक बात आप थोड़ा उसके ऊपर जोर दे करके जितना प्रचार कर सको। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। बहुत बढ़िया। और मेरा उद्देश्य किसी को उपदेश देने का नहीं है। मैं ये कथा अपने आनंद के लिए करता हूँ, स्वांत सुखाई के लिए करता हूँ। बिल्कुल। और वो कथा में जो ऐसी चेतावनी वाली बातें आती है वो मैं अपने मन को सुनाता हूँ। न तो मेरा किसी से मित्रता है, क्योंकि मेरी उम्र 83 साल की है। और इस उम्र तक भागवत कथा करने वाला ही नहीं सुधरेगा तो समाज को क्या देगा। सही बात है, ये भी बहुत मुद्दे की बात। 60 साल के बाद में धन के ऊपर अपना लक्ष्य रखना सनी बात है। उसके बाद आदमी को धर्म के बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल।